सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय संघ के साथ सैकड़ों सियासतों का विलय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील के रूप में हर महीने हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अपनी वकीली छोड़ दी। किसानों के एक नेता के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ऐसे बहादुरी भरे कामों के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बरडोली सत्याग्रह में अपने अमूल्य योगदान के लिए लोगों ने उन्हें सरदार की उपमा दी। सरदार पटेल एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को आजादी दिलाने में बिताई। आजादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने और भारत को एक बंधन में जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड ग्राम गुजरात में हुआ था। उनके पिता जवेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाड़बाई एक गृहिणी थी। बचपन से ही वे परिश्रमी थे। बचपन से ही खेती में अपने पिता की सहायता करते थे। वल्लभ भाई पटेल ने पेटलाद की एनके हाई स्कूल से शिक्षा ली। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें 1896 में हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज भेजने का निर्णय किया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही रहते थे और कठिन मेहनत करके बैरिस्टर की उपाधि संपादन की और साथ ही में देश सेवा में कार्य करने लगे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद बनाने का सपना देखा था। गुजरात राज्य में वे पले बढ़े। पटेल ने सफलतापूर्वक वकीली का प्रशिक्षण ले रखा था। ढंग से किया। वे हमेशा कहते थे, आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखें खोलो, क्रोध से लाल होने दो और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से करो। इस कार्य के साथ ही वे गुजरात के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं में से एक बन गए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अपने पद को विकसित किया था और 1934 और 1937 के चुनाव में उन्होंने एक पार्टी भी स्थापित की थी और लगातार वे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार एवं प्रचार करते थे। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पंजाब और दिल्ली से आए शरणार्थियों के लिए देश में शांति का माहौल विकसित किया था। इसके बाद पटेल ने एक भारत के कार्य को अपने हाथों में लिया था। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के तहत पटेल देश के सभी राज्यों की स्थिति को आर्थिक और दार्शनिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे। वे देश की सैन्य शक्ति और जनशक्ति दोनों को विकसित कर देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। पटेल के अनुसार आजाद भारत बिल्कुल नया और सुंदर होना चाहिए। अपने असंख्य योगदान की बदौलत देश की जनता ने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष की उपाधि दी थी। इसके साथ ही उन्हें भारतीय सिविल सर्वेंट के रक्षक भी कहा जाता है कि उन्होंने ही आधुनिक भारत के सर्विस सिस्टम की स्थापना की थी। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद भारत ने अपना नेता खो दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूसरे नेता को ढूंढना मुश्किल होगा जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में इतनी सारी भूमिकाएं निभाई। सरदार पटेल एक महान व्यक्ति थे, प्रदर्शन में महान, व्यक्तित्व में महान, आधुनिक भारत के इतिहास के रचनाकार और राजनीतिक नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम एवं ऐसे व्यक्तित्व है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई भारतीय युवा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति, महात्मा गांधी जी के निर्णय के कारण देशवासियों का यह सपना पूरा नहीं हो सका था। आजादी के समय में एक शूरवीर की तरह सरदार पटेल की ख्याति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से यह बात तो स्पष्ट होती है कि इंसान महान बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मों से महान होता है।